देश भर से पधारे शिक्षाविद, शोधार्थी, छात्रगण एवं सभी प्रतिभागियों को सादर नमस्कार। श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की ओर से मैं डॉक्टर सपना परिहार आप सभी का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सौजन्य से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी भारत की वास्तविक प्रगति के लिए शिक्षा में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता, विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में चिंतन वाणी 2.0 के उद्घाटन सत्र में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर कुलगीत के लिए खड़े हों। कृपया कुलगीत के पश्चात ताली न बजाएं। किसी भी शुभ कार्य की मंगल शुरुआत दीप प्रज्वलन से की जाती है, जो ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। अब मैं निवेदन करती हूँ मंचासीन समस्त मान्यवर अतिथियों से कि वे सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलन कर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ करें।
धन्यवाद। के स्वागत के लिए श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस के अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार जी मुछाल को आमंत्रित करती हूँ कि वे समृद्धि स्वरूप पौधा प्रदान कर उनका आत्मीय स्वागत करें। विशेष अतिथि श्री सुमित जी सूरी के स्वागत के लिए श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस के सचिव श्री विष्णु जी पसारी को आमंत्रित करती हूँ कि वे समृद्धि स्वरूप पौधा प्रदान कर उनका आत्मीय स्वागत करें। मैं श्री वैष्णव जॉर्ज थॉमस को हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर मोहित जी शर्मा के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ। एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस वाणी 2.0 के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हेतु एकत्र हुए हैं। इस संगोष्ठी का उद्देश्य है भारत की वास्तविक प्रगति के लिए शिक्षा में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता, विशेषकर जब हम विकसित भारत 2047 की कल्पना कर रहे हैं। यह विषय न केवल शैक्षिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रासंगिक है। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां जीवित हैं। फिर भी शिक्षा में मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं की भागीदारी सीमित ही रही है। ऐसे में यह संगोष्ठी एक मील का पत्थर सिद्ध हो सकती है, जो हमें यह सोचने पर विवश करती है कि क्या बिना भाषाई समावेशन के हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं स्वागत भाषण के लिए संस्थान के निदेशक डॉक्टर जॉर्ज थॉमस को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सर। नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.सी. दीक्षित, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इंदौर संभाग भोपाल मध्य प्रदेश। विशिष्ट अतिथि श्री सुमित जी सूरी, अध्यक्ष ओमनी ग्रुप एवं प्रेसिडेंट इंदौर होटलियर एसोसिएशन। मुख्य वक्ता डॉक्टर मोहित शर्मा, यूजीसी प्रमाणित मास्टर ट्रेनर, भारतीय ज्ञान प्रणाली, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय चंडीगढ़। श्री पुरुषोत्तम दास जी पसारी, माननीय अध्यक्ष श्री वैष्णव ग्रुप ऑफ ट्रस्ट एवं माननीय कुलाधिपति श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर। संस्थान के अध्यक्ष माननीय श्री देवेंद्र कुमार जी मुछाल, माननीय सचिव श्री विष्णु जी पसारी, सह सचिव श्री शरद जी तुलसियान, कोषाध्यक्ष श्री मनीष जी बाहेती, सभी सम्माननीय न्यासीगण, डॉक्टर पारितोष अवस्थी, प्राचार्य श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, सुश्री ममता शुक्ला, प्राचार्य श्री वैष्णव कन्या विद्यालय, डॉक्टर शमा बैठंकर, समन्वयक IQAC विभागाध्यक्ष, कंप्यूटर एवं जैव विज्ञान विभाग एवं संगोष्ठी समन्वयक, डॉक्टर दीपा कटियार, प्रबंधन विभागाध्यक्ष स्नातक विभाग, डॉक्टर मंदिर गिल, प्रबंधन विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर विभाग, संगोष्ठी सह समन्वयक डॉक्टर पूनम नागर और डॉक्टर समता जैन, संस्थान परिवार के समस्त प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण, मीडियाकर्मी एवं प्रतिभागी शोधार्थी वर्ग, सभी प्रतिभागी प्राध्यापक, शोधार्थी एवं प्रिय विद्यार्थियों। श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस इंदौर की ओर से मैं आप सभी का अखिल भारतीय तकनीकी परिषद की पहल वाणी द्वितीय योजना के अंतर्गत आयोजित भारत की वास्तविक प्रगति के लिए शिक्षा में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता, विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में चिंतन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि वाणी द्वितीय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की एक पहल है। वाणी द्वितीय यानी वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस सेकेंड एडिशन एक ऐसी पहल है जो तकनीकी शिक्षा को भारतीय भाषाओं में सुलभ बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी दूरदर्शी प्रयास है। भारतीय भाषाओं के प्रति जागरूकता तथा उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए AICTE वाणी योजना की शुरुआत हुई है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों और छात्रों को भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी व सुलभ बन सके। यह प्रयास न केवल भाषाई समावेशिता का प्रतीक है, बल्कि यह एक लोकतांत्रिक, सुलभ एवं सशक्त शैक्षणिक व्यवस्था का भी परिचायक है। पहले ये योजना 12 भाषाओं तक सीमित थी, परंतु अब कुल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में शिक्षा का माध्यम केवल एक भाषा तक सीमित नहीं हो सकता। तकनीकी शिक्षा, जो आज के युग में समृद्धि, नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रमुख आधार है, वह तब तक संपूर्ण नहीं मानी जा सकती जब तक वह हर विद्यार्थी तक सुगम, सुलभ तरीके से ना पहुंचे। यह तभी संभव है जब शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो, अन्यथा छात्रों में हीन भावना से ग्रसित होने का भय है। आप सभी को ये बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि वाणी द्वितीय योजना के अंतर्गत संस्थान को AICTE द्वारा मानकों के आधार पर मूल्यांकन होने पर राष्ट्रीय स्तर पर 3200 अभ्यर्थी संस्थानों में से चुनकर इस संगोष्ठी आयोजन हेतु सौजन्यता प्रदान की है। संस्थान मध्य प्रदेश में एकमात्र संस्थान है जिसे इस योजना के अंतर्गत AICTE द्वारा संगोष्ठी आयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तथा इस संगोष्ठी को क्षेत्रीय भाषा हिंदी वर्ग में चयनित किया गया है। यह वित्तीय सहायता संस्थान के अस्तित्व व प्रणालियों का सम्मान है। हिंदी, जो भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है, उसे तकनीकी शिक्षा में उचित स्थान दिलाना समय की मांग है। हिंदी न केवल भारत की राजभाषा है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। तकनीकी विषयों को हिंदी में अनुवादित और विकसित करना केवल भाषाई अनुवाद न होकर एक सांस्कृतिक समावेश है। इससे उन छात्रों को सशक्त किया जा सकता है जो अंग्रेजी के कारण पीछे रह जाते हैं, जबकि उनमें प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं होती। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम भाषा की बाधाओं को तोड़ें और ज्ञान को सभी तक पहुंचाने के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाएं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विश्व के कई विकसित देशों में उच्च शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जाती है और वे देश आज तकनीकी और नवाचार में अग्रणी हैं। अतः इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्देश्य अकादमिक और दैनिक संवाद में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना तथा भाषिक विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि की विरासत का परिचय कराना है। वाणी के माध्यम से यह संगोष्ठी भारत की भाषाई धरोहर को संजोने और आधुनिक संदर्भ में हिंदी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। संस्थान इसी दिशा में अपनी भागीदारी अवश्य ही सुनिश्चित करेगा। यह संगोष्ठी विभिन्न विषयों से जुड़े विचारों, धारणाओं और नवाचारों को हिंदी भाषा के माध्यम से एक मंच पर लाने का उल्लेखनीय प्रयास है। मैं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में पधारे सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए अपनी ओर से योगदान देने की एक सार्थक पहल की है। निश्चित ही इसके परिणाम सुखद होंगे। अंत में यही कहना चाहूँगा, भाषा वह सेतु है जो ज्ञान को जन जन तक पहुँचाता है, और जब यह सेतु हमारी अपनी भाषा का हो तो शिक्षा की यात्रा और भी सार्थक बन जाती है। सभी का पुनः एक बार स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। जय वैष्णव, जय भारत। अब मैं संस्थान के अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार जी मुछाल को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सर। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सौजन्य से वाणी द्वितीय योजना के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में पधारे मुख्य अतिथि डॉक्टर RC दीक्षित, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इंदौर क्षेत्र, विशेष अतिथि श्री सुमित जी सूरी, अध्यक्ष ओमनी ग्रुप एवं प्रेसिडेंट होटलियर्स एसोसिएशन इंदौर, मुख्य वक्ता डॉक्टर मोहित शर्मा, UGC प्रमाणित मास्टर ट्रेनर IKS चंडीगढ़ विश्वविद्यालय चंडीगढ़, श्री वैष्णव समूह के अध्यक्ष एवं श्री वैष्णव विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय श्री पुरुषोत्तम दास जी पसारी, संस्थान के सचिव श्री विष्णु जी पसारी, सह सचिव श्री शरद जी तुलसियान, कोषाध्यक्ष श्री मनीष जी बाहेती, श्री वैष्णव ट्रस्ट समूह के माननीय सेवाभावी न्यासीगण एवं पदाधिकारी, संस्थान के निदेशक एवं संगोष्ठी सचिव अध्यक्ष डॉक्टर जॉर्ज थॉमस, संगोष्ठी समन्वयक एवं IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर क्षमा पेठनकर,
श्री वैष्णव समूह की संस्थाओं के प्राचार्यगण, मैनेजमेंट विभाग यूजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दीपा कटियाल, मैनेजमेंट विभाग पीजी की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनदीप गिल, संगोष्ठी सह समन्वयक डॉक्टर पूनम नागर तथा डॉक्टर समता जैन, संगोष्ठी कार्यकारिणी समिति के सदस्य और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, मीडिया से पधारे सभी प्रतिनिधि, संस्थान के प्राध्यापक, कर्मचारी वर्ग, संगोष्ठी प्रतिभागी, प्राध्यापक, शोधार्थी, विद्यार्थीगण, आप सभी का भारत की वास्तविक प्रगति के लिए शिक्षा में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता, विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में चिंतन के तहत आयोजित संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत एवं आत्मीय अभिनंदन। हम सभी जानते हैं कि भाषा हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करने के एक माध्यम प्रदान करती है। मुख्यतः हमारी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में भाव को व्यक्त करना सरल प्रभावी होता है। यदि शिक्षा का माध्यम बालकाल्य से ही क्षेत्रीय भाषा हो तो शिक्षा सहज आत्मसात की जा सकती है तथा आसान तरीके से आनंद लेकर सीखी जा सकती है, जिससे सीखने वाला खुशी से ज्ञान एवं कौशल प्राप्त कर सकता है। अखिल भारतीय तकनीक परिषद शिक्षा परिषद द्वारा आरंभ की गई वाणी योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। AICTE की एक पहल है, इससे क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीक शिक्षा को बढ़ावा मिले। इससे शिक्षा के आकांक्षी अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त कर सक्षम बन सकेंगे तथा हीन भावना से ग्रसित न होकर समानता का अनुभव करेंगे। यह अत्यंत गौरव का विषय है कि AICTE की इस वाणी योजना के अंतर्गत मूल्यांकन के मानकों के आधार पर संस्थान की पात्रता हिंदी भाषा के माध्यम से संगोष्ठी आयोजित करने हेतु निर्धारित की गई है और भारतीय भाषाओं को मुख्य रूप से हिंदी भाषा की समृद्धता एवं उपयोगिता को आगे बढ़ाते हुए वैश्विक पहचान स्थापित करने हेतु अपना योगदान देंगे। मुझे विश्वास है कि इन छोटे छोटे प्रामाणिक प्रयासों से हम विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने में योगदान दे सकेंगे। मैं पुनः संगोष्ठी में शामिल सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं एवं संगोष्ठी की सफलता हेतु सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी इस 2 दिवसीय संगोष्ठी के मुख्य निष्कर्षों के माध्यम से हिंदी भाषा में शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व से परिचित होंगे तथा अपनी तरफ से इस पहल को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही संस्थान का इस अर्थपूर्ण संगोष्ठी के आयोजन हेतु हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा अपेक्षा करता हूँ कि इस प्रकार के शैक्षणिक आयोजन सतत किए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय वैष्णव, जय भारत। अब मैं श्री वैष्णव न्यास के अध्यक्ष व श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री पुरुषोत्तम दास जी पसारी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सौजन्य से वाणी 2.0 योजना के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में पधारे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर RC दीक्षित, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इंदौर संभाग भोपाल, विशेष अतिथि श्री सुमित जी सूरी, अध्यक्ष ओमनी ग्रुप एवं वेस्टर्न रीजन के प्रेसिडेंट होटलियर्स एसोसिएशन इंदौर, मुख्य वक्ता डॉक्टर मोहित जी शर्मा, अध्यक्ष UGC प्रमाणित मास्टर ट्रेनर भारतीय ज्ञान प्रणाली चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार जी मुच्छाल, सचिव भाई श्री विष्णु जी पसारी, सह सचिव श्री शरणजीत तुलसियाल, कोषाध्यक्ष श्री मनीष जी बाहेती, श्री वैष्णव विद्यापीठ ट्रस्ट के सचिव श्री कमल नारायण जी बुराड़िया, वैष्णव ट्रस्ट के उपस्थित सभी सम्मानित न्यासीगण, संस्थान के निर्देशक एवं संगोष्ठी अध्यक्ष डॉक्टर जॉर्ज थॉमस जी, वैष्णव आर्ट्स एंड कॉमर्स के प्राचार्य डॉक्टर अवस्थी, वैष्णव कन्या विद्यालय के प्राचार्य सुश्री ममता जी शुक्ला, संगोष्ठी समन्वयक एवं IQSC समन्वयक डॉक्टर क्षमा पेटनकर, समस्त प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, मीडिया से पधारे प्रतिनिधिगण, संस्थान के विद्वान प्राध्यापकगण, कर्मचारी वर्ग, संगोष्ठी प्रतिभागी प्राध्यापक, शोधार्थी तथा प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का वाणी 2 योजना के अंतर्गत आयोजित भारत की वास्तविक प्रगति के लिए शिक्षा में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता
विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में चिंतन के तहत आयोजित संगोष्ठी में मैं वैष्णो ट्रस्ट की समस्त संस्थाओं की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं आत्मीय अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से आज हमारे मध्य पधारे डॉक्टर आरसी दीक्षित जी, श्री सुमित जी सोरी एवं डॉक्टर मोहित जी शर्मा का विशेष रूप से स्वागत करता हूं, जिन्होंने इस संगोष्ठी में आकर हमें गौरवान्वित किया है। जैसा कि आप सभी को विदित है, संगोष्ठी परक गतिविधियाँ समस्त शिक्षकों में समग्र विकास हेतु अति आवश्यक है। शैक्षणिक गतिविधियाँ शिक्षकों को ज्ञानवर्धन व मानसिक विकास करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री वैष्णो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस इंदौर भारत की वास्तविक प्रगति के लिए शिक्षा में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता तथा इसके माध्यम से शिक्षा में असीम संभावनाओं व इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि संस्थान को AICTE द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वाणी योजना के अंतर्गत चयनित कर अनुदान प्रदान किया गया है। निश्चित ही संस्थान के लिए यह उल्लेखनीय उपलब्धि है। मैं संस्थान को हार्दिक बधाई देता हूँ। वाणी योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करके इसे सुगम, सुलभ तथा सुग्राह्य बनाना है। इसका सीधा प्रभाव सकल नामांकन अनुपात पर हो सकेगा तथा यह भारत के गौरवशील विकास में सहायक होगा। इस संगोष्ठी को हिंदी भाषा में आयोजित करने की पात्रता प्रदान की गई है। यह हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी भाषा में विचारों के आदान प्रदान में बढ़ोतरी तथा एकेडमिक में व दैनिक संवादों में हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ावा मिले, साथ ही हिंदी भाषा का आधुनिक संदर्भ प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त शिक्षा में भारतीय भाषाओं का महत्व उजागर करने, नई संभावनाओं की तलाश करने व ऐसे पिछड़े क्षेत्र जहाँ शिक्षा के प्रति जागरूकता कम है या न के बराबर है तथा जिन क्षेत्रों में परिजन भी शिक्षा की महत्ता से अनभिज्ञ हैं, ऐसे क्षेत्रों में हिंदी भाषा के माध्यम से शिक्षा को अधिक मनोरंजक व ज्ञानवर्धक बनाना है। और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमारे इस संस्थान द्वारा संगोष्ठी का आयोजन होना हमारी राष्ट्र के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करता है तथा हमारी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को और सशक्त करता है। मैं आपको वैष्णव न्यास समूह के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। श्री वैष्णव कमेटी की स्थापना 1884 में हुई थी। शुरू में प्रारंभिक लक्ष्य था इंदौर में आए हुए बाहर से साधु संतों की सेवा करना, असहाय लोगों की सेवा करना, सहायता करना एवं पशु पक्षी के लिए चारा दाना पानी की व्यवस्था करना था। आज़ादी के बाद हमारे पूर्वजों ने शिक्षा के महत्व को समझा और अनुभव किया कि शिक्षा से ही समाज की, परिवार की और देश की प्रगति संभव है। इसलिए सर्वप्रथम 1951 में वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल के रूप में स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। आज न्यास के अंतर्गत लगभग 26 संस्थानें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वैष्णव न्यास समूह द्वारा 5 विद्यालय, 4 महाविद्यालयों के साथ 2016 से विश्वविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। हमारी सभी शिक्षण संस्थाओं में आज लगभग 25,000 से करीब विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को अच्छी शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें एवं मानव समाज के विकास के लिए हर संभव कार्य करें। साथ ही पशु पक्षियों एवं प्रकृति के लिए भी श्री वैष्णव समूह निरंतर कार्यरत है। विकास की इसी श्रृंखला में आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये संस्थान वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस पिछले 38 वर्षों से शिक्षा की गुणवत्ता, कौशल संवर्धन एवं नवाचारपूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत प्रबंधन एवं कंप्यूटर जैसे विषयों के साथ जैविक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, मुख्यतः माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एवं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के पाठ्यक्रम भी संस्थान द्वारा प्रारंभ किए गए हैं।
जो कि संस्थान की बहुविषयक विविधता को दर्शाता है। विगत 2 वर्षों से बायो साइंस के पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। इसी के साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस द्वारा एक कंप्यूटर के ज्ञान रथ का चलाया जा रहा है, जो कि संस्थान द्वारा इंदौर के आसपास के इस एरिया में 5 गांवों को सिलेक्ट किया गया और उसमें हमारा कंप्यूटर का ज्ञान रथ निरंतर रोज जाता है और अभी तक करीब 2000 से अधिक गांव के विद्यार्थियों को कंप्यूटर ज्ञान रथ द्वारा प्रारंभिक शिक्षा दी गई है। और संस्थान द्वारा जिन गांवों में बच्चों को शैक्षणिक कंप्यूटर दिया गया है, वहाँ 2 कंप्यूटर की लैब भी स्थापित करके उन गांव के पंचायत को सौंपी गई है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और निरंतर गाँवों में कंप्यूटर का शिक्षा का प्रचार हो, इस उद्देश्य से संस्थान द्वारा जो कार्य किया गया है वो अभूतपूर्व है। संस्थान द्वारा UGC नेक द्वारा भी 3 चक्रों में एक ग्रेड से प्रस्तावित है, जो कि संस्थान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सतत विकास और प्रक्रियाओं को इंगित करता है। मैं इस कार्यक्रम में भागीदारी करने वाले समस्त प्रतिभागियों को बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं आप सभी सक्रियता और ऊर्जा के साथ हिंदी भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे तथा संगोष्ठी के सभी सत्रों में भागीदारी करते हुए शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संस्थान इस प्रकार की संगोष्ठियों का आयोजन भविष्य में भी करता रहेगा तथा शिक्षा की व्यापक उन्नति में यथासंभव योगदान देता रहेगा। मैं पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय वैष्णव, जय भारत। आज हमारे साथ ओमनी ग्रुप के चेयरमैन और इंदौर होटलियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रख्यात व्यक्तित्व आदरणीय श्री सुमित जी सूरी जी मौजूद हैं। वह विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हैं। मैं एवी टीम से अनुरोध करती हूं कि उनका परिचय प्रस्तुत करें। सामाजिक नेता हैं। स्वच्छता में 8वीं बार नंबर 1 आने वाले इंदौर शहर में आपकी पहचान एक सफल उद्यमी और समाज सेवी के रूप में है। आपका होटल उद्योग में बहुत नाम है। साथ ही आप ओमनी ग्रुप ऑफ होटल्स के संस्थापक व प्रबंध निदेशक भी हैं। आपके द्वारा सामाजिक तौर पर कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। आपने कोविड-19, बेरोजगारी तथा प्रधानमंत्री अभियान के तहत 10,000 स्कूलों के बच्चों को सहायता प्रदान की है। आप मध्य प्रदेश राज्य सलाहकार समिति, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य, देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल हवाई अड्डा इंदौर के सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। आप विभिन्न व्यापार संघों के सदस्य एवं भारत सरकार के बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के कार्यकारी बोर्ड सदस्य भी हैं। आपको कोविड-19 के दौरान मदद के लिए सम्मानित किया गया तथा बेरोजगारी को कम करने और सरकारी सहायता प्राप्त करने हेतु सम्मानित किया गया है। आप एक सफल व्यवसायी और समाज सेवी हैं। आपकी जीवन यात्रा और उपलब्धियां हमें प्रेरित करती हैं। आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 और 2021 में कई होटलों, मैरिज गार्डनों और स्कूलों में क्वारंटाइन केंद्र और भोजन वितरण केंद्र स्थापित करने में सरकार की मदद के लिए असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। आपने कई रोजगार मेलों के माध्यम से आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार पैदा करने में सरकार की मदद की। आपने मध्य प्रदेश राज्य में प्रवासी भारतीय दिवस और कई वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में मदद की। श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस इंदौर AICTE के सौजन्य से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपकी गरिमा में उपस्थिति से अभिभूत है तथा आपका आत्मीय अभिनंदन करता है। हम सभी करतल ध्वनि की गूंज से हमारे अतिथि का भव्य स्वागत करते हैं। मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया और आप सबके सामने खड़े रहने लायक बनाया। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम है। मंचासीन डॉक्टर दीक्षित जी, आप व्यक्तित्व से ही बड़े अपने से और अच्छे से रखते हैं। किसी किसी को देख करके वाइब्रेशन आती, पड़ोस में बैठे हैं, इसलिए हम आपको वैसे पहली बार मुलाकात हुई, आपको प्रणाम है। डॉक्टर मोहित शर्मा साहब, आपको प्रणाम है। पुरुषोत्तम जी कसारी, मेरे परिवार से
कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और हमारा रसायन एक ही है, राम जी का रसायन है। तो किसी भाव से हम यूँ कहें कि मेरे परिवार के बड़े हैं और इस जन्म में मुझे एक अपने घर के बड़े के रूप में पसारी परिवार जुड़ा है और मिला है और मुझे सदा स्नेह मिलता रहा आपके परिवार से। आपको प्रणाम है। देवेंद्र कुमार जी मुछाल साहब, आपको प्रणाम है। विष्णु जी पसारी साहब, आपको भी मंच के माध्यम से प्रणाम। जॉर्ज जी को मैं 3-4 बार मंच से सुन चुका हूँ। हर बार आते हैं और बैठते हैं और मैं बोलता हूँ कि जॉर्ज साहब आप बोलते अच्छा हैं और आपका संस्थान दिखता है, आपका परिचय बताता है। डॉक्टर शमा पैटनकर मैम, मुझे हर बार आपके निमंत्रण पे आना रहता है और आप बड़ी चिंता करती हैं। बस ये लगता है जब जब मैं आया हूँ कोई ना कोई आपको चोट सी लगी रहती, इससे पहले भी पैर में तो अगली बार आऊँ तो ईश्वर करे आप मुझे मंच के सामने बैठे सभी मेरे वरिष्ठ जन बैठे हैं, गायत्री जी बैठे हैं, कपूर साहब बैठे हैं और जिनको मैं नहीं पहचान पा रहा सबको मेरा प्रणाम है। शिक्षक शिक्षिकाएं और हिंदी पे गर्व करने की टीम सामने बैठी है। आप अपने लिए सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप अपने तो लगने के लिए देखिए, अच्छे तो बहुत लगते हैं, हर चीज़ अच्छी कई बार लगती है पर अपनी नहीं लगती। तो कोई चीज़ अपनी लगे उसके लिए उसका अपना होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही भाषा में, अन्य भाषाओं में, हिंदी में और हमारी अपनी रोज़मर्रा की जो हमारी स्थानीय भाषा है उसमें परिवर्तन रहता है कि हमें अच्छा अंग्रेज़ी बहुत लग सकती है पर अपनी नहीं लगती। माँ में और मासी में, बुआ में जो फ़र्क होता है उतना सा फ़र्क है। तो हम लोग जिस एक पखवाड़े को लेकर के आगे चल रहे हैं, चूँकि मैं होटल के अलावा शिक्षा से भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरे स्कूल भी हैं, मैं और कई स्कूलों की बोर्ड पे भी हूँ। तो मेरे जब भी मेरा स्कूल में कहीं भी जाकर के बोलने का अवसर मिलता है तो मुझे सबसे पहले ये बोलना पड़ता है कि मैं हिंदी और अंग्रेज़ी में बराबरी से बुरा हूँ। आप सब लोग मुझे इजाज़त दें तो मैं हिंदी में बोलना पसंद करूँगा। तो मेरे को मंच से सबसे सहमति लेनी पड़ती है, पर मैंने आज तक कभी भी कोई भी मेरा भाषण में अंग्रेजी का उपयोग या इस्तेमाल नहीं करा, चाहे मैं राष्ट्रीय होटल एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन किया हो या किसी भी बड़े से बड़े मंच पे मुझे जाने का अवसर मिला, क्योंकि मैं ऑल इंडिया होटल एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 5 राज्य मेरे पास हैं। तो मैं किसी भी मंच पे मैंने गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने हिंदी के अलावा दूसरी भाषा का इस्तेमाल नहीं करा। वहाँ प्रतिबंधित हो तो मैंने अपने आप को होल्ड कर लिया कि मैं बोलना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जो दिल से खुशी मिलती है वो हिंदी में बात करके ही मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अंग्रेजी आती नहीं। मैंने जैसा बोला कि मैं दोनों भाषा में बराबरी से बुरा हूँ। अवसर पड़ेगा किसी के साथ बात करने का तो हर तरीके से बात करने के लिए व्यक्ति सक्षम है, पर जब भी बोलना पड़े अपने बात तो दिल की बात दिल से दिल तक जाती है, अगर अपनी मनपसंद की भाषा में बोली जाए तो ही। तो हम सब लोग जिस प्रयास करने जिस चीज़ का जा रहे हैं, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यक प्रयोग है कि हम हिंदी भाषा को जीवित रखें या अपनी स्थानीय भाषा को जीवित रखें। क्या होता है, इंसान की आधी खूबसूरती उसकी वाणी में होती है और आधी खूबसूरती साइलेंस में होती है, चुपचाप रहने में हो जाती है, उसके मौन में होती है। तो मौन से भी बोली जाती है हिंदी भाषा। आपकी आंखों का इशारा, ये भाषा दिल से बोली जाएगी। तो हमें हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए किसी भी रूप में आपको ये प्रयास करना है। ये शुरुआत होगी हमारे शिक्षकों से, हमारे इंस्टीट्यूट से। मैं वैष्णव इंस्टीट्यूट को बहुत बधाई दूंगा कि इस तरीके के वाणी 2 कार्यक्रम तक आप पहुंच गए और आप जो सार्थक प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास हमारे लिए सभी के लिए एक इंस्पिरेशन होना चाहिए। बाकी स्कूल को, कॉलेजों को इनको सीखना चाहिए कि आए दिन इस तरीके की संगोष्ठी हम करेंगे तो ही हम हमारी स्थानीय भाषा को जीवित रख पाएंगे। तो हमें सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज देखने में ये मिल रहा है कि बच्चे हमारी आने वाली जनरेशन अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करके अपने आप को बड़ा महसूस करती है। और जबकि आप अगर दिल से देखेंगे तो अगर
किसी बच्चे को आप अच्छी हिंदी बोलता पाएंगे या किसी स्कूल में कोई बच्चे की हिंदी बहुत अच्छी है तो वो बहुत अपना और बहुत उससे जिस तरीके का लगाव होगा उसके अंदर आप अपने खुद के व्यवहार में परिवर्तन महसूस करेंगे कि जो हिंदी भाषा का वो महत्व है कि देश विदेश में भी जाकर के अगर आपको कोई अपना भाषा का बोलने वाला मिलता है तो वो अपनापन लगता है। तो जैसा मैंने मेरे वक्तव्य बोलने से पहले शुरुआत करी थी कि आप अच्छे तो बहुत लगते हो पर अपने नहीं लगते, तो अपना अच्छे से अपने तक का सफ़र तय करने के लिए हमारे को हमारी स्थानीय भाषा को हिंदी भाषा को प्रमोट करना है। कारण क्या है कि बच्चे आजकल छोड़ते जा रहे हैं और माँ का किसी भी और रिश्ते से 9 महीने रिश्ता ज़्यादा रहता है क्योंकि माँ अपने बच्चे के साथ 9 महीने ज़्यादा रहती है। ऐसे ही कोई भी और भाषा से हमारा अगर रिश्ते का सफ़र तय करेंगे तो हमारी स्थानीय भाषा, हमारी हिंदी भाषा या जो भी हमारी रोज़ बोलचाल की अपने परिवार की हमारी भाषा है उस भाषा का हमारी किसी भी अन्य सीखी हुई भाषा उदाहरणतः अंग्रेजी से कम 9-10 साल का रिश्ता ज़्यादा है। तो ऐसे जो माँ का रिश्ता बच्चे के लिए सबसे प्यारा रहता है, सबसे अजीज क्यों रहता है? क्योंकि उससे उसका 9 महीने रिश्ते ज़्यादा है, बाकी ज़माने से उसका रिश्ता 9 महीने बाद जुड़ता है, तो माँ से रिश्ता 9 महीने पहले जुड़ जाता है। ऐसे ही हमारी भाषा का, हिंदी भाषा का या हमारी स्थानीय भाषा का रिश्ता हमारे से ज़्यादा रहता है। बस इस महत्व को हमें समझाने की आवश्यकता है। हम बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ये विषय अगर समझाएंगे तो शायद उनको लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो उनकी आने वाली पीढ़ी को आगे हम अच्छे रूप में ले जा पाएंगे और एक दूसरे से जोड़ पाएंगे। लोग छोड़ते जा रहे हैं जबकि सीखे इसी भाषा से हैं। और जैसे कि कहावत है कि अंधे को दिखने लगता है तो सबसे पहले वो लाठी उठा के काटता है। तो थोड़ा बहुत बोलना सीख लिया, अंग्रेजी में कुछ शब्द आ गए तो हिंदी को उठा के सबसे पहले साइड में फेंक देता है। ये भूल जाता है कि इसी से चलेंगे। बाकी मैं खुद बैठ कर के मुख्य वक्ता को सुनना चाहूँगा। चंडीगढ़ से आए हैं तो कुछ ना कुछ मेरे लिए भी ज्ञानवर्धक रहेगा, तो मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं बोलता। फिर किसी और विषय पे किसी और दिन बैठ कर के सभी के साथ चर्चा का अवसर मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा। और मैं वैष्णव इंस्टीट्यूट को बहुत बधाई देता हूँ कि इस पखवाड़े को उन्होंने अच्छे से शुरुआत करा और मेरी दिल से कामना है कि ये आगे इस चीज़ को और भी इंस्टीट्यूट दें और आगे तरक्की के लिए रास्ता जाए। मेरा सभी को प्रणाम है और साधुवाद है और मंच के माध्यम से अपनी बात को यहीं वाणी को विराम देता हूँ और वाणी 2 की सफलता की दिल से कामना करता हूँ। साधुवाद। आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए और जीवन में हिंदी भाषा के महत्व को समझाने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद। आज हमारे साथ एक और शिक्षाविद डॉक्टर R.C. दीक्षित, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इंदौर संभाग उच्च शिक्षा विभाग भोपाल से मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। मैं एबी टीम से उनका परिचय प्रस्तुत करने का अनुरोध करती हूँ। शिक्षा विभाग भोपाल के इंदौर क्षेत्र के अतिरिक्त संचालक हैं एवं भौतिकी विभाग शासकीय स्वशासी होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर में प्रोफेसर के पद पर हैं। आप विगत 3 दशकों से अधिक समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। आपके योगदानों में ऊष्मागतिकी के क्षेत्र में विभिन्न दबाव और तापमान पर क्षार हैलाइड्स में चरण संक्रमणों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान शामिल हैं। आपके 7 शोध पत्र प्रतिष्ठित शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आप इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के आजीवन सदस्य भी हैं। आपने 15 संगोष्ठियों का आयोजन किया है। साथ ही आपके द्वारा दबाव और उच्च तापमान पर क्षार हैलाइड्स में चरण संक्रमणों की विशेषताओं पर डॉक्टरेट शोध मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया है। श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस इंदौर AICTE के सौजन्य से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपकी गरिमा में उपस्थिति से अभिभूत है तथा आपका आत्मीय अभिनंदन करता है। हम सभी करतल ध्वनि की गूंज से हमारे अतिथि का भव्य स्वागत करते हैं। डॉक्टर R.C. दीक्षित।